राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म सावन पूर्णिमा के बाद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2 दिन देखने को मिल रही है। जानिए पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस साल जन्माष्टमी के 2 दिनों में भरनी और कृतिका नक्षत्र लग रहे हैं। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इस ग्रह दशा के कारण वृद्धि योग बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। ऐसे में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है बुधवार यानी कि 12 अगस्त के मध्य रात्रि के 12:05 से लेकर 12:47 तक। मान्यताओं के अनुसार 43 मिनट के इस समय में पूजन करने से पूजा का फल दुगना मिलता है। गृहस्थ लोग रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे, दान और जागरण कीर्तन कर 12 अगस्त को व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा चढ़ाकर किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जन्मोत्सव के दौरान खीरे को काटना शुभ माना जाता है। ऐसे खीरे का प्रयोग करें जिसके दंतल और थोड़े पत्तियां भी जुड़ी हों। जिस प्रकार एक माँ की कोख से शिशु के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे और उससे जुड़ी डंठल को गर्भनाल मानकर काट दिया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को माँ देवकी से काटने का प्रतीक है। पूजा में चाकू इत्यादि धारदार वस्तुओं का उपयोग ना करें। खीरे को उसके डंठल व पत्तों से काटने के लिए 1 रुपए के सिक्के का प्रयोग करें। इस प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जन्माष्टमी के पूजन में। इसके बिना पूजन अधूरी मानी जाती है। नल छेदन के प्रक्रिया के बाद शंख अवश्य बजाएं। फिर समय आता है भगवान श्री कृष्ण जी के पंचामृत स्नान का। पंचामृत स्नान के लिए आप पंचामृत मिश्रण को तैयार कर लें। पंचामृत बनाते हैं समभाग में दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को मिलाकर। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान जी का स्नान कराएं। सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख से भगवान जी को गंगा जल स्नान कराएं। फिर एक एक कर पंचामृत के सभी पदार्थ जैसे कि पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर मिश्री, इन पदार्थों से स्नान कराएं। हर पदार्थ के बीच में गंगा जल से स्नान कराएं। अंत में पंचामृत मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराकर भगवान जी को साफ कर दें। भगवान जी के इस चरणामृत को आप प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। भगवान के स्नान के समय भगवान के नामों का जप करते रहें। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरह आप भगवान जी का नाम स्मरण करते रहें। अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। स्नान में उपयोग किए जल में सुगंधित द्रव्य जैसे कि इत्र या गुलाब की पंखुड़ियाँ या तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान आसन ग्रहण करेंगे। लकड़ी के पाटे पर पीले वस्त्र को बिछाकर भगवान जी को इस पर स्थापित करें। भगवान जी को अन्यथा लड्डू गोपाल जी को उपवस्त्र अवश्य पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को पीले रंग के नवीन वस्त्र पहनाएं। भगवान जी को चंदन का, अष्टगंध का, केसर का तिलक लगाया जाता है। भगवान जी के मस्तक पर और गालों पर चंदन का लेप लगाएं। कुमकुम से बिंदिया लगाकर श्रृंगार करें। भगवान जी के आंखों में काजल लगाकर श्रृंगार करें।
माथे पर कुमकुम से तिलक करें और टोढ़ी पर चंदन या अष्टगंध से बिंदी लगाएं। फिर भगवान जी को मुकुट धारण करें। मुकुट में अखंडित मोरपंख का होना अनिवार्य है। अखंडित मोरपंख का तात्पर्य यह कि मोरपंख बीच में से कटा हुआ, टूटा हुआ ना हो। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म कुंडली में काल सर्पयोग बन रहा था, इसी वजह से वे अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल भी अति प्रिय है। भगवान श्री विष्णु जी ने तुलसी मैया को अपने शीश में स्थान दिया था, इसलिए भगवान जी के मुकुट में तुलसी दल भी अवश्य रखें। अब भगवान जी के हाथों में बांसुरी रख दें और आसपास खिलौने सजा दें। फिर भगवान जी को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण को बैजयंती माला की फूल बहुत पसंद है। इससे भगवान जी का श्रृंगार संपूर्ण होता है। फिर समय आता है पूजन का। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का पूजन करें। देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी को भोग लगाते समय नैवेद्यम समर्पयामि कहें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भगवान श्री कृष्ण जी को अनेकों प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। सटीक बताया जाए तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि मैया यशोदा जी बाल कृष्ण जी को 8 प्रहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण जी दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्रदेव के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। भगवान जी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासी सहित यशोदा मैया जी ने 7 दिन और अष्टप्रहर के हिसाब से 7 बार 8 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण जी को लगाया था। इन व्यंजनों का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण जी को 56 व्यंजनों का भोग लगाने के बराबर पुण्य मिलता है। भोग को पारंपरिक ढंग से अनुक्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी को दूध चढ़ाया जाता है। दूध चढ़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को पंचामृत अर्पित करें। माखन का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में मक्खन का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी को मक्खन इतना प्रिय है कि उनके जन्म से पूर्व ही गोकुल की गोपियों के स्वप्न में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला में कई प्रसंग आए हैं। जब बाल गोपाल ने गोकुल वासियों के घर जाकर उनके यहाँ का माखन चुराकर बाल सखा संग खूब जीमा, इसी कारण उन्हें माखन चोर के नाम से भी प्रेम पूर्वक पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन संग मिश्री खाना बहुत अच्छा लगता है। मैया यशोदा उन्हें माखन में मिश्री मिलाकर जिमाया करती थी। इसीलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। मैया यशोदा को यह भी ज्ञात था कि उनके लल्ला को चावल से बनाया खीर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वे स्वयं अपने हाथों से चावलों का खीर बनाकर नंद लल्ला को जिमाती थी। आप भी चावल का खीर अवश्य भोग में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु ध्यान रखें कि सिर्फ सफ़ेद तिल का प्रयोग करके तिल के लड्डू बनाएं। इसके बाद बेसन के लड्डू, बेसन से बनी कढ़ी और अन्य नमकीन खाना और अंत में मिठाई और मेवे और इलायची रखी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के दौरान उन्हें धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। आटे का नहीं बल्कि धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसका कारण यह कि रात्रि में त्रितत्व वात पित्त
और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिये की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। धनिये के सेवन से व्रत संकल्प भी सुरक्षित रहता है। इसके लिए पिसे हुए सूखे धनिये को घी में भूनकर पंजीरी बनाया जाता है। यह पंजीरी भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही पसंद है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल अति प्रिय है, इसी कारण उनके सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान श्री कृष्ण तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अंत में तांबूल यानी कि पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची और दक्षिणा 1 रुपए के सिक्के को रखकर भगवान जी को अवश्य चढ़ाएं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है। नंदलाल की आरती गाते हुए भगवान जी की आरती उतारें। भगवान जी की आरती उतारने के बाद उन्हें झूला झुलाते हुए सुलाया जाता है। भगवान जी को सुलाने के बाद भक्त सारी रात जागरण करते हुए भगवान जी के भजन कीर्तन गाते। सूर्योदय के पश्चात नंदलाला को प्यार से नींद से जगाकर पुनः उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाने के बाद ही भक्त अपने व्रत का पारण करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के बाद 6 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। छठी की जानकारी हम अलग वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी, यह जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।